वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। और दोस्तों, आज हमारा पार्ट 11 होने वाला है, पार्ट 11 होने वाला है। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, जीडी हो, एमटीएस हो, चाहे दोस्तों एनटीपीसी रेलवे हो, चाहे एसआई हो, चाहे दोस्तों आरपीएफ हो या राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना प्यारे साथियों, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर मैं रोज़ अपनी रीजनिंग की जो पीडीएफ है वो अपलोड करता रहता हूं। इसलिए टेलीग्राम को भूलकर भी मिस मत करना, टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को इसने गुणोत्तर 185 लिख दिया है और लव को 12, 15, 225 लिखा है, तो फिर दोस्तों ओपन को क्या लिखेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए फायर देखते हैं, इसने क्या लिखा है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लोवर समझा है क्या। फ्लोवर नहीं, फायर है। मैं फायर को इसने दोस्तों 69 लिख दिया। फिर दोस्तों इसने क्या किया कि यहाँ पर देखिए एक मामला समझने वाला है। यहाँ पर देखिए कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। यहाँ पर देखिए कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूँ, यहाँ पर मैं दोस्तों 8 कर दूँ और यहाँ पर मैं 5 कर दूँ, तो तुम क्या समझोगे इसका मतलब कि एफ को सर 69 कैसे लिखा। ई को मान सकते हैं, 5 पे आता है, 8 पे तो आर आता नहीं है, आर तो सर 18 पे आता है, तो फिर आई कहाँ गया। तो इस तरह से दोस्तों ये मामला गड़बड़ा जाता है। देखिए एक बार और इसको सेट करते हैं अपन, समझिएगा। तो एफ है, फिर आई है, फिर दोस्तों आर है, फिर ई है। तो यहाँ पर देखिए एफ को इसने क्या लिखा है, एफ को इसने 6 लिखा है, आई को इसने 9 लिखा है, और यहाँ पर देखिए आर है। आर दोस्तों कितने पे आता है, 18 पे, और ई कितने पे आता है, 5 पे। इसका मतलब इसने क्या किया है दोस्तों, क्रमवार संख्या लिखी है। क्या लिखी है, क्रम से इनकी जो संख्या है वो संख्या लिख दी है। तो इसी तरह हमें दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं डायरेक्ट ओपन को। तो सबसे पहले ओ लिखिए, फिर पी लिखिए, फिर दोस्तों ई लिखिए, एन लिखिए। अब हमें पता तो चल ही गया कि इसने क्रमवार संख्या लिखी है, तो हम भी क्या करेंगे, क्रमवार ही संख्या लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे क्रमवार संख्या दोस्तों, तो देखिए ओ कितने पे आता है, तो सर 15 पे आता है। पी कितने पे आता है सर, 16 पे आता है। ई कितने पे आता है सर, 5 पे आता है। एन कितने पे आता है, तो सर एन आता है 14 पे। तो ये लीजिए हमारा मामला सेट हो गया। 15, 16, 514 कहाँ है, तो देखिए 15, 16, 514 यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, मगर ऑप्शन ए जो देखोगे तो 15, 16, 5, 1, 4 जो है दोस्तों नज़र आ रहे हैं, जो हमारे करेक्ट आंसर हो गए। तो मैं यही कहता हूँ, दुनिया की सबसे इजी सब्जेक्ट है रीजनिंग, बस तुम्हारे माइंड का टेस्ट करने के लिए ही दोस्तों रीजनिंग बनाई गई है। और ये दोस्तों एनटीपीसी रेलवे आरपीएफ सीईटी सभी में पूछा जा चुका है, जीडी में भी पूछा जा चुका है। इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रोज वहां पर ही प्यारे दोस्तों मैं क्या करता हूं, अपनी पीडीएफ अपलोड करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को मैं लल्लन टॉप क्वेश्चन मानता हूँ। क्या मानता हूँ, लल्लन टॉप क्वेश्चन में इन सभी को मानता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, जीवन है मृत्यु हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है। विष का अमृत हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है। प्रॉफिट का लॉस हो गया, कपड़े का लत्ते हो गया, नहीं नहीं नहीं। यहाँ से ही हमें विषम की पहचान होती है। देखिए जिस प्रकार बर्थ से डेथ होती है, जिस प्रकार विष से अमृत बनता है, जिस प्रकार प्रॉफिट से लॉस होता है, उसी प्रकार कपड़े से क्या होगा वो तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों जो विषम है वो कपड़ा लत्ता हो गया। क्या हो गया, कपड़ा का लत्ता हो गया। कपड़े का उल्टा क्या होता है वो तुम चाहे गूगल पे सर्च करना, चाहे जो भी करना, मुझे बताना दोस्तों कमेंट में कि उस प्रकार कपड़े का क्या होगा, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे प्यारे रसगुल्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, जो आपके सामने आ गया है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि एक लड़के की तस्वीर की और
इंगित करके मतलब इशारा करके मधु ने कहा है कि उसकी जो बहन है मेरे पिताजी की एक लौती पुत्री है, तो बताए कि मधु के पिता से उस लड़की का क्या संबंध है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए वो बोल रही है कि मधु ने कहा है उसकी बहन, मतलब कि मधु की बहन मेरे पिताजी की एक लौती पुत्री है, मतलब कि मैं खुद हो गई। कौन हो गई? मैं खुद हो गई, क्योंकि मेरे पिताजी की एक लौती पुत्री मैं खुद हो गई। तो मधु के पिता से उस लड़के का क्या संबंध है? तो वो हो गया पुत्र। क्या हो गया? पुत्र हो गया। क्या कह रही है कि बहन मेरे पिताजी की एक लौती पुत्री है, उसकी बहन एक लौती बहन है, तो वो कौन हो गया? तो वो लड़का हो गया पुत्र। क्या हो गया? पुत्र। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों रीजनिंग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से किस विकल्प में प्रश्न आकृति निहित है? तो ये आकृति किस में निहित है वो हमें बताना है। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, बताना बहुत ही इजी है कि ये आकृति किस में निहित है, बस यही तो हमें बताना है। तो देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को, तुम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ये देखिए, ये ऐसे है, गलत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर चले जाएं। फिर ऐसे कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, गलत है। ये भी गलत है। मगर जब तुम इस पर फोकस करोगे, किस पर, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले दोस्तों समझिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ से तुम यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ चले जाओ। देखिए यहाँ से तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, बन गया ना ऐसा? कैसा? ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा। ये हमारा रेडी हो गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। टेलीग्राम को दबा के ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। समझिएगा कि यदि यदि अरुण सबसे पहले उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और थोड़े समय बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है वो बताना। देखिए दाएं और बाएं का जो नियम है मैं आपको समझा देता हूँ। जब तुम घड़ी की दिशा में चलोगे तो तुम दाएं दिशा में हो, और घड़ी की उल्टी दिशा में चलोगे तो तुम कौन से हो? बाएं दिशा में। तो ध्यान रखना ये तुम्हारी बाएं दिशा है, ये तुम्हारी दाएं दिशा है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगेगा मेरे साथियों तुम्हें। देखिए यदि अरुण सबसे पहले उत्तर दिशा में चलता, तो देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। सबसे पहले उत्तर में गया, तो मान लो अरुण यहाँ था, यहाँ से देखिए अरुण यहाँ था, यहाँ से उत्तर में गया। फिर क्या कह रहा है? फिर दाईं ओर मुड़ा, तो देखिए घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तो ये दाईं ओर आ गया। फिर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मुड़ जाता है। अब देखिए पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो ये लीजिए दाईं ओर मुड़ा, और उसके बाद पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो ये पूर्व दिशा में चलता और जा रहा है। और थोड़े समय बाद दाहिने ओर मुड़ जाता है, फिर से घड़ी की ओर मुड़ जाता है। ये लीजिए घड़ी की तरफ मुड़ गया, अब वो इस दिशा में आ गया। तो वह किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी है? अब तुम मुझे बताओ ये नीचे की दिशा कौन सी है? तो सर ये तो दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा क्या हो गई मेरे दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गई, दक्षिण दिशा इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये कथन दिया है हमें कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। अब निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो देखिए कथन और निष्कर्ष के जो संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, वो टोटली तुम्हारे माइंड पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? माइंड पर डिपेंड करते हैं कि तुम इनको कैसे सॉल्व करोगे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा निष्कर्ष है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अभी सॉल्व हम। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तुम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाया करो और इनको सॉल्व कर लिया करो। देखिए सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सबसे पहले बिल्ली को रख दो। ये लीजिए सर हमने किसको रख दिया? हमने इसके अंदर कैट को रख दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि सभी बिल्लियां जो है वो कुत्ते हैं। तो ये लीजिए, ये जो बिल्लियां हैं ये कुत्तों के अंदर आ गई। ये जो बिल्लियां है दोस्तों, ये सभी बिल्लियां क्या बन गई? डॉग है। अब ये बोल रहा है कुछ बिल्लियां चूहे भी हैं,
तो कुछ जो बिल्लियां हैं वो चूहे भी हैं, इसीलिए एक डायग्राम यहाँ से उठा लो। कुछ बिल्लियां क्या हो गई, माउस हो गई, ये चूहे हो गए। अब देखिए इसके निष्कर्ष पर डिस्कस करते हैं हम। निष्कर्ष क्या निकलेगा इनका कि कुछ जो चूहे हैं वो कुत्ते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ चूहे, यहाँ से देखिए ये चूहे कुत्ते साबित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसके आगे देखिए ये कुछ कुत्ते जो है वो चूहे भी है, बिल्कुल। तो अपन कह सकते हैं एक और दो दोनों निष्कर्ष सही है। तो इस तरह से जब भी कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है वही बता देना, अपना क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसको देखिए, विषम की पहचान करें तो इस तीन जो दोस्तों तीन जो है वो तो हमारे क्या रहेंगे, इसमें सेम रहेंगे, और एक जो है वो क्या रहेगा इसमें अपना डिफरेंट रहेगा। वो डिफरेंट जो है वही हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो प्लस एक ये लीजिए जे के। फिर देखिए के बाद एल और एल के बाद एम, तो प्लस दो, और एम के बाद क्या आता है दोस्तों, एन आता है, तो ये हो गया अपना प्लस एक। आर के बाद एस आता है प्लस एक, एस के बाद टी आता है प्लस एक, एक्स के बाद दोस्तों वाई आता है, बिल्कुल आता है, वाई के बाद जेड आता है, बिल्कुल सर आता है। तो अब तुम बताओ इनमें से विषम कौन सा हो सकता है। तो सर विषम तो ऑप्शन बी नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें प्लस दो प्लस एक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बी जो है दोस्तों वही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉप 25 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो कम से कम 1 घंटे की क्लास हो सकती है। जितना शॉर्ट में हो सके निपटाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। तो चलिए देखिए, प्रकाश जो है वो गीता से लंबा है। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश है वो किससे, तो वो गीता से लंबा है, ये लीजिए गीता हो गई। अमर प्रभात से छोटा है, तो अब देखिए ये जो अमर है वो प्रभात से छोटा है। अब देखिए अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। मतलब कि ये जो अमर है ये इतना लंबा नहीं है जितनी गीता है। और अमर जो है दोस्तों किससे, तो अमर प्रभात से छोटा है। तो अमर जो है वो प्रभात से छोटा है, मगर उतना लंबा भी नहीं है जितनी कि लंबा गीता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रभात को, और ये क्या कह रहा है, प्रबोध प्रकाश से लंबा है। तो इस प्रकाश से प्रबोध लंबा है। कौन है, प्रबोध लंबा है, ये लीजिए हो गया। और ये दोस्तों क्या आ जाएगा अपना ऊपर आ जाएगा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो दोस्तों देखिए प्रकाश ये हो गया, प्रबोध ये हो गया, प्रकाश ये हो गई, गीता ये हो गई, और क्या हो गया, अमर ये हो गया। अब क्या बचा है, तो सबसे नाटा कौन है। तो दोस्तों यहाँ से तुम डिस्कस करो कि सबसे नाटा कौन है अमर प्रभात से। तो सबसे नाटा कौन है, तो ये है दोस्तों हमारा अमर। क्या है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और पूरा मामला गड़बड़ा गया। ये अमर जो है दोस्तों वही सबसे छोटा आएगा। क्या आएगा, तो ये जो है दोस्तों ये प्रबोध जो है, ये प्रबोध ही सबसे छोटा है। कौन है, प्रबोध सबसे छोटा है। नाटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा कौन है, प्रबोध है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए कुआं है अनुपात गहराई हो गई, शब्द है समानुपात क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसे, देखिए कुआं जो होता है दोस्तों वो गहराई में बनाया जाता है। कोई 20 फीट रखता है, कोई 30 फीट रखता है, कोई 50 फीट रखता है। तो कुएं का अर्थ जिस प्रकार गहराई से हो गया, तो उसी प्रकार दोस्तों शब्द है। शब्दों को क्या निकालते हो तुम, वाक्य निकालते हो क्या, नहीं निकालते हो। अक्षर निकालते हो नहीं, ऊंचाई करते हो नहीं, बल्कि अर्थ निकालते हो। क्या करते हो, अर्थ निकालते हो। तो जिस प्रकार कुआं है गहराई हो गई, उसी प्रकार शब्द है क्या हो गया प्यारे दोस्तों, अर्थ बन गया। क्या बन गया, अर्थ बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार और लल्लन टॉप क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो। देखिए श्रृंखला को पूरा करें, इस सीरीज को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए 0 7 26 63 124 आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसने 0 कह दिया, फिर इसने 7 कह दिया, फिर इसने 26 कह दिया, फिर इसने 63 कह दिया, फिर इसने 124 कह दिया, फिर इसने क्वेश्चन मार्क कह दिया। तो देखिए 0 से 7 की तरफ चलिए, प्लस 7 हो गए, फिर 7 से 26 की तरफ चलिए। तो देखिए दोस्तों 7 या 21 हो गए, तो 3 गुना तो ये हो गए 21, 26 ये हो गए, तो इसका मतलब प्लस कितने हो गए,
21 प्लस हो गए। अब तुम 63 की तरफ चलिए, फिर 124 की तरफ चलिए, फिर इसकी तरफ चलिए। तो सर ऐसे तो ये नहीं हो सकता, ऐसे तो सर तुम क्या कर रहे हो, हमारे तो कुछ भी समझ में आने वाली बात तो इसमें है ही नहीं। सर हमें कुछ अच्छे से समझाओ आप। तो कैसे समझा सकते हैं इसको? तो देखिए, 0 है, उसके बाद इसने 7 कर दिया, फिर इसने 26 कर दिया, 26 से 63 कर दिया, फिर 124 कर दिया, और उसके बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सबसे पहले तुम 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब -1 कर दो, 1 का क्यूब 1 आया और -1 हो गए, कितने हुए? तो सर 0 हो गए। फिर तुम 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गए, -1 कर दो, कितने हुए? 7 हुए। फिर तुम दोस्तों 3 का क्यूब -1 करो, 3 3 9 9 27, -1 कितने हुए? तो सर 26 हुए। यहाँ पर तुम 4 का क्यूब करो, 4 चौक 16, 16 चौके 64, -1 करो, कितने हो गए? तो सर हमारे 63 हो गए। फिर तुम 5 का क्यूब करो, 55 25, 125 में से -1 कर दो, कितने हो गए? तो सर 124 हो गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों? अब हमें करना है 6 का क्यूब, 36 18 हो गए, और यहाँ से हमें करना है -1। तो 6 का क्यूब करो दोस्तों, कितने आएगा वो देख लो। तो करते हैं, चलिए। 6 का क्यूब दोस्तों 216 होता है, 216 -1 कितने हो गए? तो 215 हो गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 215 जो है दोस्तों, ये 215 ही अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमें पूछ रहा है कि दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो मिरर इमेज ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या करनी है? मिरर इमेज हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, चाहे ए हो, क्या हो दोस्तों? चाहे ए हो, चाहे वी हो, और दोस्तों और भी मैं आपको बता दूं, ए वी इस तरह के अक्षर होते हैं, इनकी मिरर इमेज जब तुम देखोगे तुम्हें एक समान ही दिखाई देगी। तो ऑप्शन ए क्या हो गया अपना? करेक्ट आंसर हो गया। चाहे एम हो, एम की मिरर इमेज भी दोस्तों तुम्हें एज इट इज ही दिखाई देगी। चाहे वी हो, इन सभी की मिरर इमेज एक जैसी होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है? मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करना है। फाइंड द मिसिंग नंबर, ये चाहता है कि हम मिसिंग नंबर इनको बताएं। तो कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले देखिए, 9 7 8 में कोई ऐसा रिलेशन निकालो जिससे 47 बन जाए। 8 5 4 में ऐसा रिलेशन निकालो जिससे अपना क्या हो जाए? 12 बन जाए। फिर 9 3 का ऐसा रिलेशन निकालो जो 20 से यहाँ छप जाए। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर तुम 8 और 9 को भी मल्टीप्लाई करो तो 9 8 72 होते हैं, 47 तो नहीं हुए। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। अगर तुम 8 का स्क्वायर कर दो तो दोस्तों 64 होते हैं, 47 तो नहीं, तो ये भी गलत है। तो फिर कैसे हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले 7 इंटू 8 कीजिए, 7 8 56 हो गए, कितने हो गए? 56। 56 में से -9 कीजिए, कितने हो गए? 47। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, 5 इंटू 4 कीजिए, 5 चौक 20 हो गए, 20 -8 कीजिए, कितने आए सर? 12 आ गए। इसके बाद देखिए, 9 है, 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, कितने हुए सर? 27 हुए। 27 में से कितने माइनस करें कि 20 आ जाए? 27 -7 दोस्तों कितने आ गए? 20 आ गए। तो यहाँ पर क्या छप जाएगा? 7 छप जाएगा। तो ये 7 जो है दोस्तों, ये ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। JAZLEXNIVPOT, फिर आगे दोस्तों इनमें से क्या आएगा वो हमें बताना है। तो चलिए फिर बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, जे है, फिर ए है, फिर इसने जेड दे दिया, उसके बाद दोस्तों इसने LEX दे दिया, उसके बाद दोस्तों इसने NIV दे दिया, फिर दोस्तों इसने POT दे दिया। आगे क्या आएगा वो हमसे पूछना चाहता है। तो सबसे पहले जे से एल की तरफ चलिए। जे कितने पे आता है? तो सर हमारा जे 10 पर आता है। एल कितने पे आता है? एल जो है वो कितने पे आता है? एल दोस्तों 12 पे आता है। तो क्या हो गए? तो अपने +2 हो गए। ए से ई की तरफ चलिए। जब तुम ए से ई की तरफ चलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ए 1 पे है और ई 3 पे है। तो सी डी ई 5 पे है। तो कितने हो गए?
तो सर देखिए जे है, फिर के है, फिर एल हो गए, तो ए से ई की तरफ चलोगे 5 पे तो क्या हो गए, +4 हो गए। कितने हो गए, +4 हो गए। उसके बाद यहाँ से तुम देखोगे तो समझना इस बात को, जेड से तुम एक्स की तरफ चलो। अब तुम्हें ये पता, देखिए यहाँ पर हम यही तो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं कि अपन यही नहीं देखते हैं। देखिए यहाँ भी हमारी गलती होगी। देखिए जे है, जे से एल की तरफ चलिए तो देखिए जे के एल +2 हो गए। एल से तुम एन की तरफ चलिए तो कितने हो गए, तो देखिए एल तो 12 पे आता है, एन कितने पे आता है, तो सर 14 पे आता है, तो भी +2 हो गए। एन से दोस्तों पी की तरफ चलिए, ओ पी, तो भी +2 हो गए। अब क्या करना है, तो सर अब हमें भी +2 ही करना है। पी के बाद क्यू और क्यू के बाद क्या आ गया, सर आर आ गया। तो ये एस वाला तो मैटर ही खत्म हो गया। फिर देखिए यहाँ पर ए है, ए से तुम ई की तरफ चलिए तो ए से ई की तरफ जाओगे तो कितने हो गए, तो सर ए 1 पे आता है, ई 5 पे आता है, +4 हो गए। हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। ई से आई की तरफ चलिए, ई 5 पे आता है, ई कितने पे आता है, 11 पे आता है। कितने पे आता है, तो सर यहाँ से देखिए +4 हो गए। ए से ई की तरफ गए, +4 हो गए। ई से आई की तरफ गए तो कितने हुए, तो देखिए यहाँ से तो अपने क्या हुआ, ई कितने पे है सर, 5 पे है, आई कितने पे है सर, 11 पे है, तो +6 हो गए। जी फिर एच, ई एफ जी एच आई, आई कितने पे है, तो सर 9 पे है, 11 पे नहीं है, तो भी कितने हुए, तो सर +4 हुए। और उसके बाद अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, तो अब आई में +4 करेंगे, 9 में +4 करते ही कितने हो गए, तो सर 13 हो गए। तो 13 पे क्या आता है, तो 13 पे सर हमारा एम आता है, क्या आता है, एम आता है। आई से दोस्तों जब अपन ओ की तरफ चलेंगे तो प्लस कितने हो गए, तो देखिए आई से ओ की तरफ 9 है, ओ कितने पे आता है, तो एम एन ओ 15 पे आता है, तो कितने हो गए, तो सर +6 हो गए। आई से जब तुम ओ की तरफ चलोगे तो देखिए ये 9 पे है और ये कितने पे है, तो सर 15 पे ओ आता है, तो +6 हो गए। इसके बाद दोस्तों जब तुम आगे चलोगे तो देखिए ओ में +6 कीजिए, 21 आ गया। एस के बाद क्या आता है, टी आता है, 20 पे टी के बाद क्या आता है, तो सर यू आता है, आर यू हो गया। अब तुम यहाँ से देखिए दोस्तों जेड है, जेड से तुम एक्स की तरफ चलो तो -2 हुए कि नहीं हुए, ये 26 पे, ये 24 पे। यहाँ पर वी की तरफ चलो, 24 पे वी आता है, 22 पे, ये -2 हो गए। इसके बाद देखिए टी पे चलो तो भी -2 हो गए। टी में -2 करो कितना आ जाएगा, तो सर टी में -2 करते ही अपना टी 20 पे आता है और -2 करते 18 हो गए। तो आर एस टी तो क्या आ जाएगा अपना दोस्तों, आर आ जाएगा। तो आर यू आर कहाँ है, तो सर आर यू आर ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया अपना ऑप्शन डी। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इस तरह से दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस भाग में उन व्यक्तियों को दर्शाया गया है जो तीनों संघ का सदस्य है, मतलब शिक्षित भी है, नौकरी पेशे का भी है और युवक भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से तुम 6 देख लो गए, 7 भी नहीं, तीनों का है, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मगर जब तुम 5 पर फोकस करोगे तो ये 5 दोस्तों ऐसा है जो तीनों ही संघ का सदस्य है। तो 5 कहाँ है सर, ऑप्शन बी में है, तो ये 5 क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये 5 जो है दोस्तों वह हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 42 छात्राओं की कक्षा में मीरा का क्रम में ऊपर से तो 16वां स्थान है, तो उसका अंत में कौन सा स्थान आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से तुम डिस्कस करोगे, जब तुम्हें टोटल निकालने हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस +1 कर दो, क्या कर दो, -1 कर दो, सॉरी -1 कर दो। अब यहाँ से तुम्हें टोटल दे दिए गए हैं, ऊपर से तुम्हें दिया हुआ है, नीचे से तुम्हें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से ये लो ऊपर हो गया, ये हो गया नीचे से, तो यहाँ भी दोस्तों सेम ही कंडीशन अप्लाई कर दो कि जो 42 छात्र है, 42 छात्राओं की कुल कक्षा है और इसमें से मीरा का क्रम ऊपर से 16वां है, तो 42 - 16 कर दो दोस्तों, क्या कर दो, 42 - 16 कर दो, प्लस दोस्तों 1 कर दो। तो 42 में से जब तुम 16 घटाओगे तो ये लीजिए सर, 42 में से 16 हम माइनस करते हैं, 12 में से 6 गए, कितने बचे सर, 6 बचे। 3 में से 1 गया सर, 2 बचे, 26 हो गए। प्लस दोस्तों 1 कर दो, कितने हो गए, तो सर 27 हो गए। तो ये लीजिए 27 अपना क्या हो गया दोस्तों,
करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों रीजनिंग के, बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 9:26 हो गए, फिर समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात है, क्वेश्चन मार्क हो गया 7 के आगे। अब बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए 9 है, अनुपात 26 हो गए, फिर समानुपात 7 हो गया, फिर अनुपात है क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले 9 है, 9 में प्लस कीजिए कितना कि 26 आ जाए, तो प्लस दोस्तों 17 हो गए, कितने आ गए 26 आ गए। 7 में जब तुम प्लस 17 करोगे तो दोस्तों कितने आएंगे, तो 17 और 7 कितने हो गए, तो सर 24 हो गए। 24 है क्या, नहीं है, तो ऐसे तो सर ये नहीं होगा, आप गलत बता रहे हो। तो फिर ये कैसे होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को 9:26 कर दो, फिर दोस्तों समानुपात क्या कर दो 7 कर दो, अनुपात क्वेश्चन मार्क कर दो। अब निकाल लो जो भी तुम्हें निकालना आता हो। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 9 है, 9 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितने से मल्टीप्लाई करो 3 से, 9 तिया 27 आ गई, -1 कर दो, कितने हो गए 26। 7 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 7 तिया 21 आ गया, माइनस कर दो 1, कितने आ गए सर 20 आ गए। 20 कहाँ है सर, ऑप्शन सी में है। कहाँ है, ऑप्शन सी में है। तो बस ऐसे ही तो क्वेश्चन हमारे आराम से सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। ये लीजिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर लंबवत होगी। लंबवत का मतलब दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, 12 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होती है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे रटने वाले क्वेश्चन हैं। जब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगा दोस्तों, उस समय मैं आपको ये सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सभी सैनिक जो आदमी है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नागरिक सैनिक बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर तुम समझिए कि जितने भी सैनिक है वो आदमी हैं और कुछ नागरिक सैनिक है। तो इसका तो तुम सीधा सीधा कह सकते हो कि न तो एक सही है और न दो सही है, दोनों ही गलत हैं। तो गलत तो गलत ही रहेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। और दोस्तों टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही दोस्तों मैं रोज़ ये PDF अपलोड करता हूँ। तो टेलीग्राम से भी आप इस PDF को ले लेना।